सिलाद नाम का एक ऋषि था, ब्रह्मचारी। वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन सिलाद के मन में एक विचार आता है। वो सोचता है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो मेरी सेवा कौन करेगा। लेकिन उसके मन में था कि मैंने शादी नहीं करनी। मैंने वो किसी भी स्त्री को पसंद नहीं करते थे, स्त्रियों से दूर ही रहते थे। तो फिर ये कैसे हो, लेकिन चाहते थे पुत्र हो। फिर सिलाद ऋषि भगवान इंद्र की तपस्या करते हैं। भगवान इंद्र से कहते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो किसी स्त्री से पैदा ना हो। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं नेचर के खिलाफ नहीं जा सकता, इतनी पावर मेरे पास नहीं है। अगर नेचर के खिलाफ आपने, जैसे आपने मांगा है, किसी भी गर्भ से पैदा ना हो ऐसा पुत्र, तो ये काम सिर्फ महादेव कर सकते हैं। तो शिलाद ऋषि भगवान महादेव का तप करते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान महादेव प्रकट होते हैं तो शिलाद ऋषि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान महादेव कहते हैं, शिलाद ऋषि तुम एक बार सोच लो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम सोच कर मांगना। लेकिन शिलाद ऋषि तो भगवान की तपस्या में इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो किसी स्त्री के गर्भ से पैदा ना हो। और आप जितना बलशाली हो, आप जितना बलशाली क्या, आपको भी अपनी पीठ कंधे पर उठा ले, इतना बलशाली हो। और हे प्रभु, हमेशा ही मेरी तरह आपकी तपस्या में लीन रहे, मुझे ऐसा बेटा दो। भगवान महादेव तथास्तु कह देते हैं। कुछ दिनों के बाद शिलाद ऋषि जो एक यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ से ही एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका सिर एक बैल की तरह होता है, क्योंकि ये एक गर्भ से पैदा नहीं हुआ था। और फिर बलशाली, पावरफुल इतना चाहिए था। एक बार तो शिलाद ऋषि नाराज हो जाते हैं, दोबारा से भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु आपने ये। तो भगवान महादेव कहते हैं, याद करो शिलाद, जैसे तुमने मांगा मैंने वैसा ही दिया। फिर जब वे जो भगवान शिलाद, ऋषि शिलाद हैं, वो अपने पुत्र का नाम नंदी रखते हैं। जैसे नंदी थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो हमेशा ही भगवान महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं। और एक बार फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मुझे तो प्रभु के पास जाना है, मुझे शिव के पास जाना है, मुझे अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर शिव को घुमाना है। ये तो हद हो गई। जो शिलाद थे उन्होंने प्रभु को फिर पुकारा। भगवान महादेव बोले कि शिलाद, जैसा तुमने मांगा मैंने वैसा दिया। तो शिलाद ऋषि अपने आप को संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं, और उनको पूरी तरह अच्छी तरह से याद आता है कि सच में उन्होंने जैसा मांगा वैसा ही प्रभु ने दिया। तो शिलाद ऋषि कहते हैं कि प्रभु, अब आपके साथ ही नंदी रहेगा, क्योंकि वरदान मैंने ऐसा ही मांग लिया। भगवान महादेव ने कहा, हाँ शिलाद, तुमने ऐसा ही मांगा था। तभी से जो नंदी को भगवान शिव अपने साथ ले जाते हैं और अपना वाहन बना लेते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगा लेते हैं? जब माता सती अपने आप को हवन कुंड में कूद कर खत्म कर लेती है, और भगवान महादेव वहां पर बहुत क्रोधित हुए जाते हैं, और माता सती को जब हवन कुंड से निकालते हैं, तो हवन कुंड की जो भस्म थी वो प्रभु के पूरे शरीर पर मतलब रंग जाती है। प्रभु पूरी तरह से उसमें सम जाते हैं तभी से। और फिर इसी रूप में भगवान महादेव योग मुद्रा में चले जाते हैं, ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं सदियों तक। तभी से ये बात फेमस है कि भगवान महादेव जो भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं। सावन के महीने में कावड़ और कावड़ियों की बहुत ज्यादा धूमधाम देखते हैं। कावड़ क्या है, और जो शिव भक्त हैं वो कावड़े हरिद्वार से ही क्यों लेकर आते हैं, चलो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। कावड़िया होते हैं जो यात्रा करते हैं, उनको कावड़िया कहा जाता है। और कावड़ क्या है? कावड़ जल लेकर आना, स्वच्छ पवित्र जल लेकर आना, भगवान का अभिषेक करना। क्योंकि भगवान को जल अभिषेक तभी से ये परंपरा चली आ रही है। एक तो ये कि जब वो माता पार्वती को ब्याहने वहां पर हिमालय जाते हैं, तो वहां सभी ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था।
तभी से भगवान पर जो जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। और दूसरा, जब भगवान ने जो विष का ग्रहण किया था, तो विष ग्रहण करने पर भगवान का शरीर नर्वस हो गया था। तो इंद्र भगवान ने पानी की बरसात की थी ताकि प्रभु को कुछ ठंडक मिल सके। और साथ में जितने भी वहां पर देवी देवता थे सब भाग कर आसपास, क्योंकि वे ये बात समुद्र की है, समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो आसपास जो पवित्र नदियां थी वहां से जल लेकर आते हैं भर भर कर और भगवान पर अर्पित करते हैं ताकि भगवान को शीतलता मिल सके। तभी से भी ये परंपरा चली आ रही है, ये रिवाज चली आ रही है प्रभु को जल अर्पित करने की। और ये वो समय था दोनों घटनाओं का, जो समय ये सावन का महीना है। तभी से सावन महीना भगवान का और जो भगवान महादेव का ये कॉम्बिनेशन है। तो कावड़ ये लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, पवित्र जल लेकर आते हैं, वो हरिद्वार से ही क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि मैंने बताया आपको कि कावड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल लेकर आना, पवित्र जल लेकर आना। और पवित्र जल सबसे ज्यादा गंगा नदी का माना जाता है। और वो जगह भी वो जहाँ पर हरिद्वार को हरि का द्वार माना जाता है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, भगवान विष्णु का द्वार माना जाता है। तो इसलिए जो शिव भक्त होते हैं वो जल हरिद्वार से लेकर आते हैं और भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। भगवान महादेव पर जल से अभिषेक क्यों किया जाता है, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन जो मुख्य तथ्य सामने आया है वो ये है कि जब भगवान महादेव ने विष को ग्रहण किया था, तो विष भगवान के गले में अटक गया था, जिसके कारण भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो भगवान इंद्र ने जल की वर्षा की थी। जल शीतलता का प्रतीक है कि भगवान को जो थोड़ी बहुत ठंडक मिल सके। और साथ में ही जितने भी देवी देवता वहां पर थे, ये बात समुद्र की है, सागर की है, तो वहां पर आसपास जो स्वच्छ नदी का जल था, अमृत के समान था, वो जल लेकर आते हैं भाग भाग के, जिसको भी जो सामान मिलता है हाथ में जैसे तैसे भी, और भगवान को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं ताकि भगवान को ठंडक मिल सके। क्योंकि विष की वजह से भगवान का शरीर नर्वस होने लग गया था। और एक इसकी दूसरी मान्यता मानी जाती है कि जब भगवान का दोबारा से माता पार्वती से मिलन होता है, तो ये वही समय था। भगवान जब दोबारा सती जो एक बार हवन कुंड में कूद कर अपने को खत्म कर लेती है, तो माता पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेती है। तो ये वही समय था जब भगवान महादेव और माता पार्वती का दोबारा से मिलन होता है। तो भगवान जब ये माता पार्वती को ब्याहने वहां पर जाते हैं, हिमालय जाते हैं, तो वहां पर सभी जल से प्रभु का अभिषेक करते हैं। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान महादेव पर बेलपत्र के पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं, चलो आज इसको क्लियर कर लेते हैं। एक बार एक शिव का भक्त लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसको शेर की आवाज सुनाई देती है। और उस समय पर अंधकार होने वाला था, बस उसको लकड़ियों की उस दिन कुछ ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा टाइम लगा दिया था। लेकिन डर के मारे वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अंधेरा हो जाता है। जो शेर की आवाज थी वो आ ही रही थी उसके कानों में, तो वो नीचे नहीं उतरता है, और फिर अंधेरा होने की वजह से फिर वो और ज्यादा डर जाता है। और बस संयोग की बात थी कि जिस पेड़ पर वो चढ़ा वो बेलपत्र का पेड़ था, और उसके नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। वो शिव का भक्त था, सारी रात शिव को पुकारता रहता है। पत्ते जैसे घबराहट सी नहीं होती है, जो घबराहट था डर के कारण, तो उस घबराहट में उस वृक्ष के बेलपत्र के पत्ते तोड़ता है, नीचे डालता रहता है, सारी रात ओम नमः शिवाय बोलता रहता है। वो सारे पत्ते जितने भी उसने तोड़े शिवलिंग पर चढ़ते रहे, ओम नमः शिवाय बोलता रहा। तो ये भक्ति के साथ, वो भक्त था शिव का, उच्चारण के साथ, ओम नमः शिवाय उच्चारण के साथ अनगिनत पता नहीं कितने बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए। और उस भक्त की सच्ची भक्ति के साथ भगवान महादेव उससे बहुत खुश होते हैं, उसको दर्शन देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार उसको वरदान भी देते हैं। तभी से भगवान महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, और जो भी बेलपत्र चढ़ाता है कहते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।